गुड मॉर्निंग। हम लोग का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसका पहला चैप्टर है विलियन। तो हम समझेंगे कि विलियन कहते किसे हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट है, 5 नंबर इस चैप्टर से पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में। तो विलियन जो है, विलियन क्या है? आप घर में शरबत पीते होंगे। शरबत कैसे बनाते हैं? आप पानी में चीनी डाल देते हैं, पानी में चीनी डाल दे शरबत बन जाता है। उसी तरह जब पानी में नमक डाल, अगर नमकीन पीना है आपको, नमक पानी पीना है तो पानी में आप नमक डाल दीजिए तो बन जाएगा वो भी एक शरबत। ग्लूकोज पानी पीना है तो पानी में ग्लूकोज डाल दी तो वो भी एक शरबत बन जाएगा। खाने का मतलब शरबत जो आप बनाते हैं घर में वो क्या है? एक विलियन है, एक विलियन है। लेकिन एक बात देखिएगा कि शरबत जब हम बनाते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा लेते हैं। जैसे माने पानी और चीनी का शरबत बनाना है तो पानी की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, चीनी की मात्रा कम लेते हैं। उसी टाइप से हमको पानी और नमक का शरबत बनाना है तो पानी ज़्यादा लेते हैं, नमक कम लेते हैं। उसी टाइप से पानी और ग्लूकोज का शरबत बनाना है तो पानी ज़्यादा लेते हैं, ग्लूकोज कम लेते हैं। पानी और यूरिया का मिश्रण बनाना है, विलियन बनाना है तो उसमें पानी ज़्यादा लेंगे और यूरिया कम लेंगे। अब यहाँ विलियन का मतलब क्या होता है? घोल। विलियन का मतलब घोल होता है। आपने जो दो या दो से अधिक पदार्थ को घोला आपने, वही घोल एक विलियन होता है। तो जैसे आपने यहाँ पर, मैं यहाँ पानी में हम यहाँ चीनी घोल देते हैं। ये जो हमने प्लस किया है ना, तो ये प्लस का मतलब वो घोलना। हमने पानी में चीनी को ऐड कर दिया है, पानी में भी चीनी को ऐड किया है, इसका मतलब पानी में हमने चीनी को घोल दिया है। अब घोलने के बाद हमको क्या प्राप्त हो जाता है? मिश्रण। क्या प्राप्त हो जाता है? मिश्रण। या इसी मिश्रण को हम बोलते हैं शरबत। शरबत या इसी मिश्रण को हम बोलते हैं घोल। घोल। तो आपने पानी में जब चीनी को घोला तो पानी और चीनी मिल गया, मिलने के बाद क्या बना? मिश्रण या शरबत या घोल। तो इसी को हम विलियन बोलते हैं। विलियन क्या बोलते हैं? विलियन। मतलब मिश्रण बनना एक विलियन है, शरबत बनना एक विलियन है, घोल बनना एक विलियन है। तो पानी में आप चीनी मिला दो, पानी में आप नमक मिला दो, पानी में ग्लूकोज मिला दो, पानी में यूरिया मिला दो, ये जो विलियन बना है इसको हम कहते हैं, ये जो आपका मिश्रण बना है, ये जो आपका घोल बना है, यही तो विलियन है। ठीक है। तो विलियन का मतलब क्या हुआ कि आपने पानी में चीनी को मिलाया तो जो मिश्रण बना या शरबत बना या घोल बना उसी को हम विलियन कहते हैं। अच्छा, ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण कैसा होना चाहिए? सममांगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सममांगी मिश्रण होना चाहिए, सममांगी। अब ये होमोजीनियस मिश्रण होना चाहिए। सममांगी को अंग्रेजी में होमोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। अब यह सवाल वो ये उठा कि भैया ये होमोजीनियस क्या है? देखो, आप 1 लीटर पानी लो, ठीक है, 1 लीटर पानी, और उसमें आप क्या करो, 2 ग्राम चीनी डाल दो। जब आप 1 लीटर पानी में 2 ग्राम चीनी डालोगे और उसको घोल दो, जब वो घुल जाएगा तो आप उस गिलास को देखो, आपको पानी और चीनी अलग अलग नहीं दिखाई देगा, बल्कि बुझाएगा कि पूरे पदार्थ की जो संरचना है, पूरे पदार्थ का जो स्ट्रक्चर वो एक बन चुकी है। तो विलियन का मतलब होता है कि जो मिश्रण आप बना रहे हैं वो मिश्रण बिल्कुल सममांगी होना चाहिए। मतलब उसकी पूरी संरचना एक समान दिखना चाहिए। अगर विलियन की पूरी संरचना एक समान दिख रही है तो समझो वही विलियन है, वही एक अच्छा मिश्रण है। उसी को हम सममांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब सममांगी मिश्रण का मतलब जो मिश्रण आपने बनाया उस मिश्रण की पूरी संरचना एक जैसा है, और जब पूरे मिश्रण की पूरी संरचना एक जैसा है इसका मतलब सममांगी मिश्रण है। लेकिन आप ये बताइए, अगर पानी में आप रेत मिला दीजिएगा, रेत मतलब बालू, अब आप पानी में रेत मिला के देखिए, आप देखिएगा रेत अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा। मतलब रेत पानी में नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुल रहा है? क्योंकि पानी में रेत नहीं घुल रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पानी और रेत का मिश्रण सममांगी नहीं है।
क्योंकि पानी में जब रेत को घोलिएगा तो रेत अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा, रेत का कण नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और आप देखिएगा दोनों अलग अलग दिखाई देगा। इसका मतलब वो समांगी नहीं है, विषमांगी है। क्या है? विषमांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। मतलब जब घुल गया दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ तो वो उसकी पूरी संरचना एक समान दिखाई देना चाहिए, तब वो समांगी मिश्रण होंगे। यदि एक समान नहीं दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है घुलने के बावजूद भी, तो इसका मतलब वो विलयन नहीं है। विलयन वही होगा जो समांगी होगा। अब सवाल ये उठा, यह क्वेश्चन तुम कर सकते हो सर पानी में चीनी घुल जाते हैं, पानी में नमक घुल जाते हैं और समांगी बन जाते हैं, एक समान स्ट्रक्चर बन जाते हैं। समांगी समझा ना? समांगी मतलब वो एक समान स्ट्रक्चर बन जाना। पानी में ग्लूकोज एक समान घुल जाते हैं और एक समान स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पूरे विलयन का स्ट्रक्चर एक समान दिखता है, तो हम कहेंगे समांगी मिश्रण है। लेकिन सर पानी में रेत नहीं घुलता है। पानी में आप रेत डाल दिए, मिट्टी डाल दिए, नहीं घुलेगा। अगर घुल भी जाएगा तो वो अलग अलग दिखाई देगा। इसका मतलब वो विलयन नहीं है, समांगी नहीं है। समांगी मतलब विलयन का स्ट्रक्चर एक समान दिखाना चाहिए। आप पानी में चीनी घोलो और तब जाके घोल के चीनी पानी को देखो, आपको चीनी पानी अलग नहीं दिखाई देगा। आपको बुझाएगा एक स्ट्रक्चर बन चुकी है दोनों का। पानी दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, पूरे चीनी आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब पानी के साथ चीनी घुल चुका है, पानी के साथ नमक घुल चुका है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? पानी के साथ नमक घुल जाती है, पानी के साथ चीनी घुल जाती है। एक्चुअल में ये होता है कि पानी जो होते हैं, मतलब पानी जिसकी मात्रा ज़्यादा है और जिसको हम उसमें डाल के घुला रहे हैं जिसकी मात्रा कम है, ये दोनों के आकार जो होता है वो आकार लगभग बराबर होता है। मतलब पानी के पार्टिकल का आकार और चीनी या नमक के पार्टिकल का आकार या ग्लूकोज के पार्टिकल का आकार लगभग सेम होता है। इसलिए वो अंतरा अणुक दूरी जो है, अंतरा अणुक डिस्टेंस, मतलब पानी के अणु के बीच में या चीनी के अणु के बीच में, उन दोनों का आकार सेम होने के कारण एक दूसरे में समा जाते हैं। तो हम कहते हैं ये समांगी मिश्रण बन चुका है। लेकिन होता क्या कि पानी में आप जब रेत मिलाते हैं तो रेत के कणों का आकार जो होता है वो पानी के कणों के आकार से बड़ा होता है और इसी वजह से वो पानी में नहीं घुल पाता है। लेकिन पानी में जब चीनी मिलाते हैं, पानी और चीनी का आकार, कणों का आकार लगभग बराबर होता है। पानी और यूरिया के कणों का आकार लगभग बराबर होता है। पानी और क्या कहिए, पानी और नमक के कणों के आकार लगभग बराबर होता है। पानी और ग्लूकोज के कणों का आकार लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए वो घुल जाते हैं। अब ये बताइए, अगर 10 बच्चे एक लाइन में बराबर हाइट पे खड़े हों तो आप किधरों देखिएगा तो बराबर दिखाई देगा, आपको बुझाएगा एक समान है ना। लेकिन आप 10 बच्चे का हाइट में बड़े बड़े हाइट वाले बच्चे को खड़ा कर दोगे तो आप तो कहोगे एक समान नहीं है। वही बात है, अगर विलयन के कणों के आकार, विलयन जो आप बना रहे हैं उसमें जो जिसकी मात्रा ज़्यादा है जिसकी मात्रा कम है, अगर दोनों के कणों का आकार बराबर है तो क्या होगा कि वह विलयन हमको समांगी दिखाई देगा, मतलब उसके पूरे संरचना एक समान दिखाई देगा। लेकिन कणों के आकार यदि बराबर नहीं है तो फिर वो एक समान हमको दिखाई नहीं देगा, तो हम उसको विषमांगी विलयन कहेंगे। लेकिन हम विलयन एक्चुअल में कहते किसको है? जो समांगी मिश्रण होता है, जिसके बन जाने पर, विलयन बन जाने पर पूरे भाग की स्ट्रक्चर, पूरे भाग की संरचना एक समान दिखाई देती है। तो विलयन कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, अभी देखो हमने पानी में क्या मिलाया? चीनी मिलाया। आप पानी में चीनी नमक मिला सकते हैं। पानी में आपको मान लीजिए कि पानी में मान लिया आपको ऐसा पानी पीना है जो नमकीन भी लगे और मीठा भी लगे, तो आप पानी में चीनी भी डाल दीजिए, पानी में अलग से नमक भी डाल दीजिए, तो अब तो 3 पदार्थ पानी मिल गया ना, मतलब 3 पदार्थ का मिक्सचर हो गया नहीं मिला, एक पानी, दूसरा चीनी, तीसरा नमक। उसी तरह पानी में हमने चीनी डाला, पानी में चीनी डाला, फिर नींबू डाल दिए, 3 पदार्थ का मिक्सचर हुआ।
तो मिश्रण में क्या हो सकता है कि दो पदार्थ का भी मिश्रण हो सकता है, दो से अधिक पदार्थों का भी मिश्रण हो सकता है। तो मिश्रण किसको कहेंगे? तो हम इसका डिफिनेशन ऐसे लिखेंगे, ध्यान दो। दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी माध्यम समांगी मिश्रण के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? कोविलियन कहते हैं। कोविलियन कहते हैं, कोविलियन कहते हैं। यही विलियन का परिभाषा होता है। अगर एग्जाम में पूछते विलियन किसे कहते हैं तो एग्जाम में यही परिभाषा लिखनी है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे पानी में आप चीनी मिला के मिश्रण बना लो। जब पानी में चीनी मिलाओगे तो यह मिश्रण कैसा बन जाएगा? समांगी मिश्रण बन जाएगा। पानी में चीनी मिला के देखोगे ना तो पूरे विलियन का स्ट्रक्चर एक समान दिखाई देगा। इसका मतलब समांगी मिश्रण बन चुका है। उसी समांगी मिश्रण को विलियन बोलते हैं। उसी टाइप से पानी में आप नमक मिला दो, पानी में नमक मिला दो, नमक। उसी टाइप से पानी में आप ग्लूकोज मिला दो, ग्लूकोज मिला दो। उसी टाइप से पानी में आप यूरिया मिला दो, पानी में यूरिया मिला दो, यूरिया। उसी टाइप से पानी में आप क्या करो? चीनी मिलाओ, ठीक है। पानी में आप चीनी मिलाओ, चीनी के साथ नींबू डाल दो, नींबू डाल दो, ठीक है। तो ये जो मिश्रण बन रहा है ना, पानी प्लस चीनी के मिश्रण, पानी प्लस नमक का मिश्रण, पानी प्लस ग्लूकोज का मिश्रण, पानी प्लस यूरिया का मिश्रण, पानी प्लस चीनी प्लस नींबू का मिश्रण, ये तमाम मिश्रण जो है ये समांगी है और समांगी मिश्रण ही विलियन कहलाते हैं, ठीक है। आपने समझ गया होगा विलियन। अब आप एक बात समझिए कि ये जो मिश्रण बना है पानी और चीनी का, पानी प्लस चीनी का, इसमें कितने पदार्थ हैं? दो पदार्थ है, एक पदार्थ पानी है, दूसरा पदार्थ चीनी है। फिर यहाँ देखिए जो ये जो मिश्रण बन रहा है इसमें तीन पदार्थ है, पानी है, चीनी है, नींबू है। कहने का मतलब ये है कि मिश्रण दो पदार्थ से भी बन सकता है और दो से अधिक पदार्थ से भी बन सकता है। अब एक बात समझिए कि मिश्रण बनाने वाला जो पदार्थ है, विलियन बनाने वाला जो पदार्थ है, समांगी मिश्रण बनाने वाला जो पदार्थ है, उस पदार्थ को हम विलियन का अवयव या घटक कहते हैं। तो हम यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, वे पदार्थ जो विलियन बनाते हैं, जो विलियन बनाते हैं उसे विलियन का अवयव या घटक देखो क्या लिखे, वे पदार्थ जो विलियन बनाते हैं। जैसे यहां देखो विलियन कौन बना रहा है? पानी और चीनी। यहां विलियन कौन बना रहा है? पानी, चीनी, नींबू।
तो वे पदार्थ जो विलयन बनाते हैं उसे विलयन का अवयव या घटक कहते हैं, अंग्रेजी में कंपोनेंट बोलते हैं, कहते हैं। अब तुम देखो, अगर विलयन में दो घटक होगा, जैसे पानी और चीनी है, दो घटक हुआ ना, अगर विलयन में दो घटक होगा तो हम इसको कहेंगे द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर विलयन में तीन घटक होगा तो इसको हम कहेंगे त्रिअंगी विलयन, टर्नरी सॉल्यूशन। अगर विलयन में चार अवयव होगा या घटक होगा तो हम इसको कहेंगे चतुअंगी विलयन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा, तो विलयन का घटक कौन हुआ? जो पदार्थ विलयन बना रहा है, जैसे पानी और चीनी विलयन बनाता है। पानी में आपने चीनी मिला तो विलयन में तो ये पदार्थ हुआ ना, एक पानी हुआ तो चीनी हुआ, तो पानी चीनी को हम विलयन का घटक कहेंगे। उसी तरह पानी में आपने चीनी भी डाला, नमक भी डाला, तो यहाँ तीन घटक आ गए विलयन में, पानी, चीनी, नमक। तो ये तीनों घटक, जो ये तीनों पदार्थ विलयन का घटक या अवयव कहलाएगा। तो अगर विलयन में दो पदार्थ होंगे, दो घटक होंगे, दो घटक से विलयन बन रहा है तो हम उसको कहेंगे द्विअंगी विलयन। अगर तीन घटक से विलयन बन रहा है उसको त्रिअंगी विलयन कहेंगे, और चार घटक से विलयन बन रहा है तो उसको चतुरंगी विलयन कहेंगे। जैसे देखो, ये विलयन में कितने घटक है? इस विलयन में 1 2 3, मतलब पानी, चीनी, नींबू, तीन घटक है। इसका मतलब ये जो विलयन बनेगा ये त्रिअंगी विलयन होगा। और इसमें देखो दो घटक है, पानी और चीनी, इसमें दो घटक है पानी, नमक, इसमें दो घटक है पानी, ग्लूकोज, इसमें दो घटक है पानी, यूरिया। तो ये सब विलयन द्विअंगी विलयन है। और हमारे सिलेबस में, पूरे सिलेबस में द्विअंगी विलयन ही आते हैं, त्रिअंगी और चतुरंगी विलयन नहीं आते हैं, केवल द्विअंगी विलयन आते हैं। इसी के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। तो अगला पॉइंट आप यहां लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे दो घटकों से बना विलयन, दो घटकों से बना विलयन द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। इसका अंग्रेजी होता है बाइनरी विलयन, मतलब दो घटकों से बना विलयन द्विअंगी विलयन, दो घटकों से बना विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है। फिर आप लिखेंगे, जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आपने चीनी में नमक को घोल दिया, नमक को, तो देखो कितने घटक है, यहाँ दो घटक है ना, चीनी और नमक। तो इससे जो विलयन बनेगा उसको हम कहेंगे द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन कहेंगे, विलयन। फिर यहां पर हम लिखेंगे तीन घटकों से बना विलयन, तीन घटकों से बना विलयन यहां लिखा है दो घटकों से बना विलयन द्विअंगी विलयन। यहां पर सेंटेंस सही कर लेते हैं, द्विअंगी विलयन कहलाता है। उसके बाद तीन घटकों से बना विलयन
त्रिअंगी, त्रिअंगी, त्रिअंगी का विलियन का अंग्रेजी होता है टर्नरी विलियन, विलियन कहलाता है, कहलाता है। उसके बाद चौथा नंबर, तीसरा नंबर आता है चार घटकों, चार घटकों से बना विलियन, से बना विलियन, से बना विलियन चतुअंगी, चतुअंगी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वाटरनरी विलियन, क्वाटरनरी विलियन कहलाता है, कहलाता है। क्या समझ में आया? तो दो घटकों से बना विलियन द्विअंगी विलियन कहलाता है, तीन घटकों से बना विलियन त्रिअंगी विलियन कहलाता है, चार घटकों से बना विलियन चतुअंगी विलियन कहलाता है। लेकिन बेटा हम लोग के सिलेबस में केवल द्विअंगी विलियन ही आते हैं, तो हम लोग द्विअंगी विलियन के ही बात करेंगे पूरे सॉल्यूशन में। अब हम बात करेंगे कि द्विअंगी विलियन का घटक, द्विअंगी विलियन का घटक के बारे में बात करेंगे, द्विअंगी विलियन के घटक के बारे में बात करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लिए हैं। देखो द्विअंगी विलियन का घटक क्या क्या कहलाता है, कौन कौन होता है। देखो द्विअंगी विलियन में तो दो ही घटक होंगे, बिल्कुल दो घटक होंगे। जैसे अभी बताए पानी और प्लस चीनी, पानी में चीनी डाल दी तो ये घटक है ना इसमें, तो ये द्विअंगी विलियन हुआ। तो देखो यहां पर द्विअंगी विलियन का घटक क्या कहलाता है। देखो यहां ध्यान से देखो, हम बताते हैं। जैसे आपने पानी में चीनी मिलाया, पानी में चीनी डाल दिया, ठीक है, इससे क्या बन जाता है विलियन। कौन सा विलियन बनेगा? द्विअंगी विलियन बनेगा, विलियन बनेगा। चलो हम यहां लिख देते हैं, यहां पर पानी में चीनी मिलाया तो इन दोनों के मिलने से आपको बन गया सममांगी मिश्रण, ठीक है। अरे सममांगी मिश्रण ही तो विलियन होता है यार, सममांगी मिश्रण, सममांगी मिश्रण ही विलियन होता है। खाली ये देखना पड़ता है कि कितने पदार्थ को घोला आपने। अगर दो पदार्थ को घोले हो तो जो सममांगी मिश्रण बनेगा वो कहलाएगा द्विअंगी विलियन। अगर तीन पदार्थ को घोले होगा तो सममांगी मिश्रण में आ जाएगा त्रिअंगी विलियन। अगर चार पदार्थ को घोले हो तो सममांगी मिश्रण में आ जाएगा चतुअंगी विलियन। तो देखो अब तुम बताओ, पानी में चीनी डाला तो इन दोनों में किसकी मात्रा ज्यादा होना चाहिए। अगर आप विलियन बना रहे हो, पानी चीनी का विलियन बना रहे हो, माने शरबत पीने का मन हो गया तुमको, तो हम कहेंगे शरबत बना के लो, तो किसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, पानी का या चीनी का। ऑलरेडी पानी का मात्रा ज्यादा होगा, तो जिसकी मात्रा ज्यादा होता है यहां लिखेंगे अधिक मात्रा, अधिक मात्रा, ये अधिक मात्रा में होगा पानी। अब चीनी ज्यादा कर दोगे, पानी कम कर दोगे, विलियन नहीं बनेगा, ठीक है। तो पानी की मात्रा, आप विलियन जब बनाते हैं पानी चीनी का या नमक पानी का, तो पानी ज्यादा लेते हैं, नमक कम लेते हैं। चीनी पानी बनाते हैं तो पानी ज्यादा नमक कम लेते हैं। अच्छा, इसमें किसकी मात्रा कम होना चाहिए? चीनी का, कम मात्रा, कम मात्रा। तो देखो बाबू,
कि पानी और चीनी के मिश्रण में मात्रा किसकी ज्यादा होगी? पानी की मात्रा ज्यादा होगा, चीनी की मात्रा कम होगा। तो बेटा जिसकी मात्रा ज्यादा होता है ना उसको कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? विलायक। जिसका अंग्रेजी होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और जिसकी मात्रा कम होती है उसको कहते हैं विलय। विलय कहते हैं जिसको अंग्रेजी में सॉल्यूट कहा जाता है, सॉल्यूट, विलय। देखो पानी और चीनी के विलयन में पानी की मात्रा अधिक होगी, चीनी की मात्रा कम होगा। जिसका मात्रा अधिक होगा उसको कहोगे विलायक, जिसका मात्रा कम होगा उसको कहोगे विलय। और इन दोनों के मिलने से जो समांगी मिश्रण बना है इसी को हम कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे? विलयन। लेकिन ये कौन सा विलयन होगा? द्विअंगी विलयन होगा, क्योंकि इसमें दो ही पदार्थ को मिलाया गया, पानी और चीनी को। समझ में आ गया? तो आपका जो द्विअंगी विलयन है इनके दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो। एक घटक होते हैं विलायक और एक घटक होते हैं विलय। तो अब आप यहां लिखेंगे, चलो हम इसको यहां लिखते हैं। द्विअंगी, द्विअंगी विलयन, विलयन का घटक, द्विअंगी विलयन का घटक मतलब कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे इनके दो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। कौन कौन सब दो घटक होता है बताओ? इनमें से पहला घटक होता है विलायक। अभी बताए थे विलायक का अंग्रेजी होता है सॉल्वेंट। अच्छा, विलायक को घोलक भी बोलते हैं। देखो पानी और चीनी को जब मिलाओगे तो पानी ज्यादा मात्रा में होगा और चीनी कम मात्रा में होगा। जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको कहेंगे विलायक, जिसकी मात्रा कम है उसको कहेंगे विलय। जिसको हम विलायक कहते हैं उसको हम घोलक भी कहते हैं, और जिसे हम विलय कहते हैं उसको घुल्ल कहते हैं। घोलक प्लस घुल्ल बराबर घोल, घोलक प्लस घुल्ल बराबर घोल। ठीक है, तो ये हुआ विलायक। इनके दो द्विअंगी विलयन है, इसके दो घटक होते हैं, एक होते हैं विलायक। अच्छा, विलायक किसको कहेंगे? तो आप कहेंगे विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है, या आप कहोगे विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होता है। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। दूसरा आता है विलय। विलय को अंग्रेजी में सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्यूट। आप लिखेंगे विलयन में जिसकी मात्रा कम होता है उसे
उसे विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पानी और चीनी, या नमक ले लो, पानी और चीनी के विलयन में, विलयन मतलब मिश्रण, समांगी मिश्रण, विलयन में चीनी, चलो हम पहले पानी लिख लेते हैं। पानी और चीनी के विलयन में पानी विलायक होता है। पानी विलायक और चीनी विलय होता है। विलय होता है, चीनी विलय होता है। ठीक है, तो ये हुआ विलायक और विलय। तो विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगा ना, जो घटक की मात्रा ज्यादा होगा वो होगा विलायक, जिस घटक का मात्रा कम होगा वो होगा विलय। ठीक है, जैसे पानी और चीनी का मिश्रण आपने बनाया तो पानी होगा विलायक और चीनी होगा विलय। पानी और नमक का मिश्रण बनाया तो नमक होगा विलय और पानी होगा विलायक। तो आप यहां पर जल्दी नोट करें, नोट कर लिए? चलिए एक चीज और समझना है, यहां पर आप यहां पर लिख सकते हैं, अतः जैसे हमने यहां पर पानी लिया था और पानी में हमने चीनी मिलाया था और इससे हमको मिला था मिश्रण। क्या मिला था? मिश्रण। अब बार बार यहां समांगी मिश्रण रखने की जरूरी नहीं है, आपको पता है कि पानी और चीनी का मिश्रण समांगी ही होगा। तो इन दोनों में किसकी मात्रा ज्यादा होगा? तो इस पानी की मात्रा ज्यादा होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगा, अधिक मात्रा लिख देंगे यहां, अधिक मात्रा में, या सीधा लिखेंगे अधिक मात्रा। और ये क्या होगा? कम मात्रा, कम मात्रा। तो जो अधिक मात्रा में है उसको कहते हैं विलायक। विलायक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में है उसको कहते हैं विलय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट, ठीक है। और इन दोनों के मिलने से जो मिश्रण बना उसी को कहते हैं विलयन। लेकिन याद रखोगे ये द्विअंगी विलयन है, क्योंकि इसमें दो ही अवयव है, विलायक और विलय। अच्छा एक बात समझिए, कभी तुम्हारे दिमाग में ये खटखटा होगा कि यहां पर तो क्या लिख सकते हैं आप, इसके नीचे लिख सकते हैं अर्थात विलयन बराबर क्या हो जाएगा? अर्थात विलयन बराबर हो जाएगा विलायक प्लस विलय या विलय प्लस विलायक। तो ये हो जाएगा विलय प्लस विलायक, ये विलयन बराबर होता है। अर्थात विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। लेकिन तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने कहा कि जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम है वो विलय होता है। लेकिन सर यदि दोनों की मात्रा बराबर हो जाए, दोनों की मात्रा बराबर, तब क्या करेंगे? तब कौन विलय होगा कौन विलायक होगा? देखो आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है 11th में, आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हो यदि, तो आपने पढ़ा होगा कि मोल कॉन्सेप्ट में जो होता है मोल इक्वल टू द गिवन वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट। आप अगर दो पदार्थ की मात्रा बराबर है, विलय और विलायक की मात्रा मतलब दो अवयव की मात्रा या दो घटक की मात्रा बराबर है, तो कौन उसमें विलायक होगा कौन वहां विलय होगा? तो देखो आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो, जिसकी नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा वो होगा विलायक और जिसका नंबर ऑफ मोल कम होगा वो होगा विलय। ओके, अब हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं विलयन का प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन।
और उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ओके।